चलिए तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं इसी में। थ्री फेज सप्लाई कनेक्शन, यानी कि थ्री फेज की सप्लाई में कनेक्शन यानी संयोजन कैसा होता है। ठीक है, जनरली इसमें दो संयोजन होता है। पहला आपका स्टार कनेक्शन, ठीक है, ये स्टार का सिंबल है, और दूसरा होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये डेल्टा का ऐसे। ठीक है, तो ये दो संयोजन में ही आपका लोड या थ्री फेज लोड या सप्लाई जुड़ी होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्टार संयोजन में। ठीक है, तो ये स्टार संयोजन में, स्टार कनेक्शन में, ठीक, यानी कि स्टार कनेक्शन कैसे बनता है। ठीक, तो जनरली हमने बताया कि थ्री फेज में तीन आपकी कॉइल होती है या वाइंडिंग होती है। ठीक है, या तीन फेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका मान लीजिए कि हमने तीन कॉइल ये ले लिया। ठीक है, पहला कॉइल, ये दूसरा कॉइल, और ये तीसरा कॉइल, तीन कॉइल ले लिया। ठीक है, इसको मान लीजिए ये आर वाला कॉइल है, ये वाई वाला है, और ये बी वाला है। ठीक है, और ये कॉइल का स्टार्टिंग है, ये टर्मिनेटिंग एंड है, यानी लास्ट वाला ये स्टार्टिंग, ये टर्मिनेटिंग एंड, ये स्टार्टिंग और ये टर्मिनेटिंग एंड। ठीक है, अब हमें स्टार कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि प्रत्येक वाइंडिंग का या तो स्टार्टिंग एंड जोड़ दीजिए, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग एंड। ठीक है, एक दूसरे के साथ एक एक सिरा जोड़ेंगे। ठीक है, एक एक सिरा मतलब मान लीजिए कि इसका इससे जोड़ दिए, ठीक है, इसका इससे जोड़ दिए, ठीक है, और बाकी एक एक सिरे पे आप सप्लाई वोल्टेज दे देंगे। ठीक है, और जो तीनों सिरे जहाँ मिलते हैं वहाँ पे न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। ठीक है, ये देखिए पहला पहला हम आर फेज ले रहे हैं, आर फेज यानी वाइंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, ये वाई फेज ले रहे हैं, और इधर बी ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आर वाला है, ये आर वाला कॉइल है। ठीक है, ये वाई वाला है और ये बी वाला है। ठीक, तो अभी तीनों सिरों को आप ले लिया, यहाँ से हमने थ्री फेज सप्लाई जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, स्टार कनेक्टेड हो जाएगी। और स्टार में जहाँ पे ये तीनों पॉइंट आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं न्यूट्रल बिंदु। ठीक है, तो स्टार संयोजन का ये फिगर है। ठीक है, तो ये आपका स्टार संयोजन। स्टार संयोजन एक और प्रकार से बनता है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला कॉइल ले लीजिए, ये आपका दूसरा कॉइल ले लीजिए, ये आपका तीसरा, यानी कि आर ले लीजिए, वाई ले लीजिए, बी ले लीजिए, और तीनों को यहाँ शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट मतलब आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, स्टार संयोजन होता है। और ये जहाँ पे बिंदु मिलते हैं उसे बोलते हैं उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो चाहे ये बनाइए चाहे ये, दोनों एक ही होते हैं। ठीक, तो ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं डेल्टा कैसा होता है। ठीक है, ये डेल्टा का सिंबल। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि एक बंद लूप का या त्रिभुज टाइप का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम पहला कॉइल जोड़ दिए, ठीक है, ऐसे, ये आपका दूसरा जोड़ दिए, और ये आपका तीसरा जोड़ दिए। ठीक है, और तीनों का जो ये सिरा है यहाँ पे, ठीक, एक बंद ट्रायंगल बना। ये आपका आर वाई भी हो गया, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, और ये बी हो गया। ठीक है, तो ये डेल्टा कनेक्शन में एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि प्रत्येक आपके वाइंडिंग या फेज कहेंगे, ठीक है, या कॉयल का जो एक एक सिरा होता है ऐसे यहाँ पे जोड़ दिए, एक इससे जोड़ दिए, ठीक है, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। ठीक, तो ऐसे जो होता है कि डेल्टा कनेक्शन में आप एक बंद लूप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा टॉपिक है। आगे देखते हैं कि लाइन वोल्टेज, लाइन करेंट, ठीक है, या आपका फेज वोल्टेज या फेज करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, चलिए तो आगे है इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज वीएल या लाइन करंट। ठीक है, आगे इसके बाद पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वोल्टेज या फेज करंट। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वीएल यानी कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, दो लाइनों यानी कि दो फेज, यानी दो फेज ले लिए, आर फेज या वाई, दो आर वाई, कोई दो फेज ले लिए, आर ले लीजिए, वाई ले लीजिए, ठीक है, वाई और बी ले लीजिए, या बी या आर ले लीजिए। ठीक है, कि दो फेज
के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वही तो वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का विभव होता है। तो हम दो फेज ले लिए, इन्हीं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं लाइन वोल्टेज, ठीक है। इसे हम VL से डिनोट करते हैं, यानी कि VL मतलब लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो अब देखते हैं कि और लाइन करंट क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक लाइन में, यानी कि R लाइन में, Y लाइन में, B लाइन में जो इंडिविजुअल करंट फ्लो होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं आप लाइन करंट। इसको IL से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि दोनों कनेक्शन है, स्टार के लिए क्या होता है ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, और डेल्टा के लिए, ठीक है। तो फॉर स्टार के लिए देखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपका स्टार संयोजन है तो उसमें कैसे पता करेंगे कौन सा लाइन वोल्टेज है और लाइन करंट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार वाला फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ये हम स्टार वाला फिगर बना दिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका R फेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी R कॉइल मान लीजिए, ठीक है, या R वाइंडिंग जो भी मान सकते हैं, ठीक है। ये आपका B हो जाएगा और ये Y हो जाएगा। तो ये RYB, और यही जो सिरा होता है ये लोड से जुड़ा होता है, आगे 3 फेज का लोड जो भी हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये सप्लाई, हम मान लिए यहाँ पे ये सप्लाई है, ठीक है। तो सप्लाई है तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन इधर लोड की तरफ से होगी, ठीक है। तो अब देखिए ये R लाइन, ये लाइन है, R लाइन, Y लाइन और B लाइन, ठीक है, या R फेज, Y फेज और B फेज, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे स्टार कनेक्शन में देखते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा फिगर ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये आपका सप्लाई है और इधर लोड लगा हुआ है, तो सप्लाई जो आपका लोड की तरफ आपका करंट फ्लो होगा, तो इस फेज में करंट मान लीजिए IR है, ठीक है। इस फेज में IY है और इस फेज में IB है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लाइन करंट हो गई, ठीक। लाइन मतलब प्रत्येक लाइन में अलग अलग करंट। ये R लाइन में करंट IR है, Y लाइन में IY है और B लाइन में IB है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट क्या हो जाएगा? IR बराबर IY बराबर IB, ठीक है। तो ये आपका स्टार कनेक्शन में लाइन करंट की वैल्यू हो गई, ठीक है, यानी कि IR, IY और IB, ठीक। अब देखते हैं लाइन वोल्टेज क्या होता है। अब इसमें हमें पता करना है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का विभव। तो हमने बताया कि किन्हीं दो फेज के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या दो लाइन के बीच का, वही आपका होता है लाइन वोल्टेज, ठीक है। लाइन वोल्टेज, इसको VL से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले R और Y के बीच में अगर वोल्टेज आप निकालते हैं तो दो फेजों के बीच का डिफरेंस होता है, दो बिंदुओं के या फेजों के। तो इसके R और Y के बीच में ये वोल्टेज क्या होगा? RVRY, ठीक है, डिफरेंस हो गया, ठीक। इसी प्रकार Y और V का VYB हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार R और B का ले लीजिए तो क्या होगा? BBR, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आपका VL जो होता है इसको लाइन वोल्टेज से डिनोट करते हैं, और स्टार कनेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? VRY VYB या बराबर VVR, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टार कनेक्शन के लिए लाइन करंट और लाइन वोल्टेज की वैल्यू हो गई स्टार कनेक्शन पे, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। और इसी क्रम में अब देखेंगे डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या होता है, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन वोल्टेज और लाइन करंट क्या होता है, ठीक है। ये हमने डेल्टा कनेक्शन बना दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए कि ये आपका इधर लोड लगा हुआ, ठीक है। लोड आपका इधर है, सप्लाई किधर होगी? सप्लाई जो आपकी होगी लोड की तरफ होगी। तो ये आपका R लाइन में करंट हो जाएगा, ये Y लाइन में करंट हो जाएगा और ये B लाइन में करंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है? IR, IY और IB, ये क्या है? प्रत्येक फेज में करंट की वैल्यू है, ठीक है। प्रत्येक फेज में करंट, प्रत्येक लाइन में, ठीक है। यही तो लाइन है, R लाइन, Y लाइन और B लाइन, ठीक है। और तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन करंट IL बराबर क्या है? IR, IY और IB, ठीक है, यानी कि प्रत्येक लाइन में करंट, ठीक है। और देखते हैं लाइन वोल्टेज क्या होता है। हमने बताया दो बिंदुओं के बीच का विभव, ठीक है। तो अब देखिए ये R और Y के बीच में ले लीजिए तो VRY हो जाएगा, ठीक है।
वाई और वी के बीच में ले लिए तो वी वाई वी हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो है हम ले रहे हैं, जगह नहीं है, आर और बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा आर बी आर हो जाएगा, ठीक है। तो वी एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वी आर वाई बराबर वी वाई बी बराबर वी बी आर, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन करंट और लाइन वोल्टेज की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये बहुत ध्यान से टॉपिक समझिएगा, क्योंकि आगे हम रिलेशनशिप है लाइन वोल्टेज लाइन करंट और फेज वोल्टेज फेज करंट में क्या रिलेशनशिप होता है वो एक प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है, तभी ये आगे आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फेज वोल्टेज और फेज करंट क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।